अहमता और ममता। अहमता मतलब मैं धनवान, मैं रूपवान, मैं बलवान, है ना, इसको कहते हैं अहमता। ममता ये मेरा है। जब हम ही हमारे नहीं हैं, किसी ने पूछा कि ये कान किसका, तो कि मेरा, है ना। तो कहा भैया ये शरीर ही तेरा नहीं है, तू अकेला आया है, अकेला ही तुझे जाना है। तो कि ये शरीर जाएगा, तो कि नहीं, वहीं शमशान तक जाएगा बस। तो जब हम हमारे नहीं है तो इस शरीर के जो रिश्ते हैं इसमें ममता क्यों करना। ये जीवन की गाड़ी है ना। आप निकले कहीं जाने के लिए स्टेशन पे, आपकी पड़ोस की सीट खाली है, लेकिन जहां से उसका टिकट होगा ना वहां से वो बैठेगा और जहां तक का होगा वहां उतर जाएगा। उससे हम बात भी करेंगे, लेकिन इतनी ममता थोड़ी करेंगे कि भैया उसको कहीं रास्ते में उतरना है तो भैया हम तुम्हारे बिना आप जी नहीं पाएंगे, हम तो हमारे घर नहीं जाएंगे, तुम्हारे यहीं उतरेंगे। ऐसा होता है क्या। क्षितिजल पावक गगन शर्मीरा, पंच रचित यहाँ अधम शरीरा। ये जो शरीर है ना, ये पांच भौतिक शरीर है हमारा। ये धर्मशाला ये नाभा आश्रम 7 दिन के लिए बुकिंग है ना। और 7 तारीख को हमको छोड़ना है और फिर कहो नहीं भैया हम तो 1-2 दिन और रहेंगे, तो क्या कहेंगे भैया पैसा दिए और रहो 8 दिन और रहे। नहीं हम तो बिना पैसा के रहेंगे, तो रहने देगा कोई भी। उसी प्रकार ये शरीर जो है ना, इसमें हम 21,600 श्वास रुपया डेली भर रहे हैं श्वास का, है ना। कितनी सांस लेते हैं हम, 21,600, है ना। लगभग एक श्वास लेने में उसका गणित लगाना, आप इतने पढ़े लिखे नहीं है ना। 1 मिनट में लगभग कितनी श्वास होगी, इसका कैलकुलेशन लगाना। इतना किराया दे रहे तब ये शरीर टिका है। जिस दिन भी सांस आगे पीछे होगी, बैठे हैं हार्ट वाले डॉक्टर, इनसे पूछ लो क्या स्थिति होगी। तो ये पंचायती धर्मशाला है। यदि नहीं शरीर को छोड़ेंगे तो जबरदस्ती यमदूत आकर ले जाएंगे उसको। और ध्यान रखना, ये जो कुर्सी होती है ना, ये हमेशा भरी रहती है। यदि दादाजी चले गए तो पोता घर में आ गया, है ना। पोता आ गया, फिर पिता चले गए तो फिर उसके यहां संतान हो गई। उसी प्रकार ये संसार बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। इसलिए न ममता होना चाहिए अंदर, न अहमता होना चाहिए। वैराग्य से दोनों रस्सी को काटकर और भगवान का भजन करना चाहिए।